मेरठ में ईद के दिन मामूली लेन देन का विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। मात्र 1000 रुपए को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि ग्राम प्रधान के 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई है। ईद का त्योहार मेरठ में एक परिवार के लिए मातम का सबब लेकर आया। मेरठ के सरधना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद इस जानलेवा हमले में एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालात कुल मिलाकर इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि भारी पुलिस बल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उतारना पड़ा। हम मेहरमती गणेशपुर के रहने वाले। क्या नाम है? साजिद नाम है जी। क्या मामला हुआ? ये पता नहीं, हम तो पानी पूरी बेच रहे थे अपने गले के सामने। अब इनकी लड़ाई कहाँ हुई कहाँ नहीं, कुल मिला के इन्होंने दे दावत। ये प्रधान जी के भैया हैं, जो प्रधान है मैम। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का शहीदों नाम है, और उनके बीच गांव में घर है, और हमारा घर है गणेशपुर साइड में। और तुम जाके भी देख सकते हो कि किसकी गलती कहाँ है। जब घर पे आकर कोई बजाएगा और बगैर के ना हमें पता ना सता कुछ, ये जुआ खेल रहे हैं, शराब पिए में सारे भैया ऐसे करें जी। तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? बस ये बता सकें जी इस बारे में। हम तो बस युवा के खड़े थे और अपना सामान बेच रहे थे, सुबह से दुकान लगा रखी थी सर। इसमें मेरे तुम्हारे यहाँ एक मेरा लड़का, एक मैं हूँ, और एक दो और हो सके जी। घर पे हो सके, घर पे भी गए थे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम सागिब है। घटना मेरठ के सरधना में मेहरमती गणेशपुर गांव की है। यहां ईद का त्योहार मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को ईद के त्योहार पर शाम के वक्त ग्राम प्रधान के पक्ष से जुड़े लोगों और एक दूसरे पक्ष के बीच पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर आमने सामने आ गए। इस दौरान हुई जबरदस्त मारपीट और धारदार हथियारों के वार से मौके पर चीख पुकार मच गई। आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने ग्राम प्रधान के भाइयों भूरे और सईमुद्दीन पर चाकुओं से हमला कर दिया। ग्रामीण आनन फानन में घायलों को लेकर सरधना सामुदायिक अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया और वहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान क्या हुआ है उनके साथ? हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे भैया का झगड़ा हो गया इधर गणेशपुर की तरफ। तुम्हारे घेर है उधर की साइड। हम बीच बचाव के हिसाब से वहाँ पहुंचे, मस्जिद से निकल के तो कुछ लड़कों ने हमारे पे भी हमला कर दिया। जो हमारे चाचा थे उनके छुरी मार दी। उनकी एक तो मौके पे ही ऑन द स्पॉट मर गए थे, भूरा नाम है उनका। दूसरे का नाम सईमुद्दीन है, वो रास्ते में लाने में उनका इंतकाल हो गया। उनके 3 छुरी लगी हुई है सीने पर। और जो एक हमारा भाई है तोहिद बजरुद्दीन का लड़का, हमारे चाचा का, उसका हाथ टूट गया, सर फट गया। एक सलमान है, उसका सर फटा हुआ, वो भी बजरुद्दीन का लड़का ही है। एक अजरू है प्रमोद का लड़का, उसका सर फटा हुआ है। एक आमिर है, जो मरे हैं चाचा भूरे, इनका बेटा है, उसके भी बहुत चोट है। और ये हम बीच बचाव के हिसाब से पहुंचे थे। क्या हो रहा, तो मैं अपने चाचा को उठा रहा था, छुरी लगे हुए को, तो गन्नासे लगा रखे थे उन्होंने डंडों में और छुरी थी उनपे। अब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश करी तो मेरे भी उन्होंने हमला करा, तो मेरे ये कट गया था। पक्ष के 2 लोगों 38 साल के भूरा और 48 साल के समुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। गांव में एहतियातन गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। देखिए, आज सायंकाल चौकी इंचार्ज नानूपुल थाना सरधना को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मेहरमती गणेशपुर में 2 पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ है। उनके द्वारा ये सूचना ऊपर रिले की गई। तत्काल ही थाना प्रभारी सरधना, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सरधना और हम सब लोग मौके की तरफ रवाना हुए। थाना प्रभारी सरधना ने मौके से फरार होते 2 लोगों को पकड़ भी लिया। बाद में ये पता चला कि वो उस घटना में इन्वॉल्व थे। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। इसमें ये पता चला कि इसी गांव के एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। उसी विवाद में एक पक्ष के द्वारा चाकू से 2 लोगों पर वार किया गया। उन दोनों लोगों को CSC भेजा गया। CSC से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। तत्काल जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल आता है, वो लोग पहुँचे। वहाँ उनकी परिजनों की पूरी सहायता की जा रही है और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो मृतक के परिजन हैं, उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।